everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for IAS. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर की डिस्कशन, दैट इज द इंडियन एक्सप्रेस। और इसमें आज है बेटा, दिस इज ऑफ योर न्यूज़पेपर ऑफ 10th एज वेल एज 11th ऑफ जुलाई। तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स और न्यूज है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो है वो दैट इज अगेन योर बिहार रिवीजन ऑफ रोल्स, that is on election commission। तो इसको लेके देखते हैं क्या बात आई है। Now records show in earlier revision election commission put primacy on self declaration, it was for objector to prove non citizenship। और अभी ये इशू चल रहा है बेसिकली कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिवीजन ऑफ रोल करती है तो इसके अंदर किसकी एक्चुअली ये ओनर्स किसके ऊपर होता है, किसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सिटीजनशिप प्रूव करे, राइट। अब ये स्ट्रेट में आप 100% जो है वो सिटीजन्स के ऊपर डाल रहे हो कि वो अपनी सिटीजनशिप को कैसे प्रूव करें, जैसे कि वो अभी तक यहाँ के सिटीजन्स थे ही नहीं। जबकि ये इलेक्टोरल रोल है ये चेक करने के लिए कि कौन से सिटीजन्स जो है वो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और कौन से अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो इसको लेके एक्टिविटी है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा है। So the ongoing special intensive revision of electoral roll in Bihar that comes up in the Supreme Court। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है वो बात चल रही थी। Now amid widespread apprehension across the states marks a sharp departure from previous such drives in key two aspects। तो ये पाया जा रहा है कि इससे पहले जो आपकी रिवीजन होती है उससे इस बार की रिवीजन डिफरेंट है। और इसमें बेसिकली दो तो बेसिक आपके डिपार्चर्स जो हैं वो डिस्कस यहाँ पे हो ही रहे हैं। कौन सा? One, for the first time, the SIR, that is Special Intensive Revision, essentially a fresh preparation through door-to-door enumeration, places the burden of proof on already enrolled voters, that is on the question of citizen at the draft roll stage। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना ज्यादा डोर टू डोर जो है ये प्रोग्राम चलाया जाए, बिकॉज इसमें सिर्फ रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है और ऐसे लग रहा है जैसे कि वोटर्स को कहा जा रहा है कि आप प्रूफ दो, नहीं तो हम आपको हमारे कंट्री के सिटीजन्स नहीं मानते। दूसरा, इट डिसरिगार्ड्स द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। ऐसे लग रहा है कि अब तक जितनी भी इलेक्टोरल रोल हुई है, जो हमारी लिस्टिंग है जिसमें कि सिटीजन्स एनरोल्ड है, वो गलत है। बिकॉज तभी तो आपको सिटीजन होने के बावजूद भी आपका जो है वो सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ रही है। सो दिस इज नॉट द एक्चुअली प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, दिस इज द रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। तो जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनसे भी पूछा जा रहा है कि आप बताओ किस तरह से प्रूव करोगे कि आप यहाँ पे सिटीजन हो। तो इस वजह से ये सैंक्टिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल को क्वेश्चन मार्क कर रही है, डिसरिगार्ड कर रही है। Now, something the Election Commission had consistently instructed its officer to uphold in all earlier revisions, analysis of the past Election Commission records by the Indian Express release। तो ये वैसे भी इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक आपकी इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ही है और ये बता रहे हैं कि इसके अंदर इनफैक्ट जो इलेक्शन कमीशन है वो कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्ट कर रही है अपने ऑफिसर्स को कि वो अपहोल्ड करें इन ऑल अर्लियर रिवीजन्स एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईसी रिकॉर्ड्स की पहले के आपके ईसी के रिकॉर्ड्स क्या हैं। एंड दिस डिस्पाइट High Court order, it was upheld by Supreme Court that underlined the importance of self-declaration and made it clear that the question of citizenship didn't arise during the preparation of the draft roll। draft roll के टाइम पे आप किसी के सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन को आप लेते हो, यस उसके ऊपर आप उसको चेक करके अगर आप गड़बड़ पाते हो तो वो आप उस इशू को ले सकते हो। अदरवाइज आप हर एक आपके सिटीजन से क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते रिगार्डिंग हिज और हर सिटीजनशिप। Now, the poll watchdog has undertaken intensive revision of the electoral roll for all or some parts of the country on several occasions। इससे पहले भी डिफरेंट टाइम्स आपके इलेक्टोरल रोल की रिवीजन होती रही है, जैसे कि 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002, 2003, 2004। कितनी बार हो चुका है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। So 13 times already ये हो चुका है। So intensive revision refers to the de novo preparation of the electoral roll from scratch through personal house-to-house field verification by electoral registration officer। तो ये intensive revision अगर हम बात करें तो ऐसे ही ये house-to-house जो है वो आपकी ऑफिसर्स के द्वारा होती है। A security of the methodology adopted in the past such exercises shows that never before has the commission required existing electorals to furnish documents proof to remain on the electoral roll। तो इससे पहले जितनी बार भी आपका ये हुआ है तब कभी भी इलेक्शन कमीशन ने आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं
तो ये ऐसे हो रहा है जैसे कि द स्क्रूटनी ऑफ द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में आप अपनी मेथोडोलॉजी यूज करते आए हो, जैसे कि सच एक्सरसाइजेस में शोज दैट नेवर बिफोर हैज कमीशन रिक्वायर्ड, तो ऐसी कभी भी चीजें नहीं की गई इससे पहले वाली जितनी भी रिवीजन हुई है। Currently, under the Bihar SIR, those who were in the 2003 electoral roll need only submit an extract from it as proof, while other enrolled after 2003 must provide one or more documents from a list of 11. 2003 तक वालों को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वाले जो हैं उनको प्रूफ देने पड़ेंगे, and along with the pre-filled enumeration form for existing electors. So establish their date or place of birth, which in turn is used to determine the citizenship. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुश्किल वाली क्या होती है, आपका बर्थ का प्रूफ देना, बिकॉज सबके पास ये नहीं रहता है. नाउ then in sharp contrast in earlier in intensive revision enumerators, now EROs for each polling station area visited household to record details of all the residents aged 18 or above as of the qualifying date. Now they were neither required nor authorized to verify citizenship or age, and entries in the enumeration pad were made based solely on the information provided by the head or the senior member of the household. ऐसे ही होता आया है, जैसे आप सिर्फ कोई भी आपका सीनियर मेंबर ही बता सकता है कि हमारे घर में जो लोग हैं उसमें कितने जो है वो अबव 18 years of age है, and senior member of those who then signed or gave a thumb impression with undertaking that the information was true to the best of their knowledge, और वो साथ में अपनी undertaking भी देते हैं, signature भी देते हैं. The enumerator would countersign the entries, completing the enumeration process without demanding documentary proof, और कभी भी documents नहीं मांगे गए, and the draft electoral roll was then prepared based on the information recorded in the enumeration books. In fact, in 1993, when the poll watchdog tried venturing into the questions of citizenship at the stage of preparation of the draft roll, 1993 में जब ऐसा किया गया, तब भी आपका the Guwahati High Court held in the case of HRA Chaudhary versus Election Commission and other, upheld that by the Honorable Supreme Court of India that the draft roll are to be prepared on the basis of the statement submitted by the heads of the house. तो ये हमेशा उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आपका इलेक्टोरल रोल बनता है इन द कंस्टिट्यूएंसी इन द फॉर्म 4 under Rule 8 of registration of electoral roll 1960. You must mark these points. इनको learn कर लो, right? And the court underlined that the statement made by head of the house poll has its own value and cannot be lightly brushed aside. तो अगर वो आपको आपका जो हाउस होल्ड का हेड है अगर वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते. रूल्स डू नॉट कंटेम्पलेट एनी इंक्वायरी टू द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप एट दिस स्टेज. इस स्टेज पे आप कभी भी इंक्वायरी नहीं कर सकते. एंड दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट रोल, ऑल्दो देयर इज प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्शन आफ्टर द ड्राफ्ट रोल. लेकिन ड्राफ्ट रोल के बाद जो है वो ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं. एंड इज पब्लिश्ड ऑन द ग्राउंड दैट पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन erroneously included. The order followed the Commission's directive at the time, asking every ERO in Assam to prepare 2 lists. असम में भी इस तरह से पहले 2 लिस्टें बनी. And enumeration, 1 list persons clearly identified as citizen of India under Constitution or Act 1955 का, and other listing those whose citizenship was in doubt. Now, another significant departure from the past intensive revision exercise is that unlike what is happening in Bihar now, the Commission had consistently advised its officers to uphold the sanctity of the existing electoral roll and consequently the names of those already included in successive rolls. तो इससे पहले वाली जो भी आपकी लिस्ट होती है हमेशा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता. So this principle is now under question with the Election Commission requiring those enrolled after 2003, क्योंकि वो लोग 2003 के बाद enrolled हुए हैं, to prove their eligibility. लेकिन अब हम उनको कह रहे हैं कि आप अपनी eligibility prove करो for inclusion in the electoral roll once again. तो उनको अब अपनी eligibility prove करनी पड़ रही है भाई, जो 2003 के बाद वाले हैं. Now this principle was evidently in earlier exercises when the question of verifying the citizenship of individual included in the draft roll arose. Election Commission had instructed its officers that such names should not be deleted merely. इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल सिर्फ जो है उनको सीधा डिलीट ही कर दो on the allegation that individuals were non-citizen. Even during the claims and objectionable stage, when any person could file a formal objection to the inclusion of an alleged illegal immigrant, the Commission maintained that ये सब चीजें बाद में हो सकती हैं और बाद में होती हैं, and deletion of the name of such elector should only be on the basis of production of the positive documentary proof. तब उसके बाद प्रूफ देखे जाते हैं जब कभी भी ऑब्जेक्शन होती है obtained by objector, जबकि ऑब्जेक्टर देगा अब आपको जिसने कहा कि वो बंदा यहाँ का सिटीजन नहीं है, from the proper authority, किसी अथॉरिटी के थ्रू dealing with the question under law. And even then
इन सच इंडिविजुअल केसेस, फिर भी ऐसे केसेस के अंदर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी अफोर्डेड टू द इलेक्टर, तो इलेक्टर को फिर से भी दोबारा टाइम दिया जाता है, मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। एंड द ऑनस्ट वाज क्लियरली ऑन द ऑब्जेक्टर, जो बंदा ऑब्जेक्ट कर रहा है उसके ऊपर इस बात का बोझ है कि वो प्रूव करे कि सामने वाला बंदा इंडियन सिटीजन नहीं है, एंड नॉट ऑन द इलेक्टर, ना कि वोटर के ऊपर हुज जो है कंटिन्यूएंस इन द रोल वाज ऑब्जेक्टेड टू। सो दिस वाज स्टेटेड इन इलेक्शन कमीशंस इन फैक्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ 1983। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में ही 83 में ये बात कही गई है। Now the commission had undertaken a staggered intensive revision of the electoral roll across the country in 83-84. In fact, in 1983, then Chief Minister of Mizoram, that is Brigadier T. Silo, wrote to the poll watchdog suggesting that all illegal entrants immigrants after 1971 should be disenfranchised. The election commission reiterated that its stand on the sanctity of the existing electoral roll could not be ignored. अब जबकि उनको बोला भी गया था, बिकॉज ये केस जो है वो मिजोरम का है कि वो देखें जो लोग बाहर से आए हैं, लेकिन तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस तरह से नहीं हम देख सकते जो ऑलरेडी जो है इनरोल्ड हैं। While intimating the action being taken on the issue, the commission clarified to him that question of illegal migrant was not the concern of the commission. इस लेवल पर ये कमीशन का काम ही नहीं होता, और any authority working under its superintendence, control and direction, it would be inappropriate and without jurisdiction. क्योंकि इस टाइम पे jurisdiction नहीं है to issue any instructions to local election officer to delete the name of the illegal immigrants. So illegal immigrant को भी इस तरह से आप delete नहीं कर सकते। देखो कितने important points आपको मिल रहे हैं लिखने के लिए। And then the commission requested him to take up this particular issue with Ministry of Home Affairs for effective dealing with this aspect of the problem in 1983. तो उन्होंने कहा कि ये ministries के बारे में करे, and in its instructions to EROs on the intensive revision of Jammu Kashmir election in 2004 also, Election Commission advises officers that when an existing elector's citizenship is suspected or objected to the ERO or any other officer inquiring into the matter shall bear in mind that the entire gamut of inclusion of the name in the electoral roll must have been undertaken, and hence adequate probative value is attached to the factum before issuance of the notice and in subsequent proceeding. तो आप सीधा सीधा उनको एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते। As about the departure from past practices, अब उनसे पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि पहले वाली प्रैक्टिसेस से आप अलग कैसे हो गए हो। इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल said the last intensive revision of Bihar took place in 2003. During an intensive revision, the names of shifted and dead voters get deleted easily. Something that is difficult to do is summary revision. हम summary revision कर रहे हैं। Hence the instructions of to seek documentary proof of the electoral roll after 2003, क्योंकि हम summary revision कर रहे हैं इसलिए हमें proof चाहिए, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने अभी कहा। Now defending the requirement of, अब वो defend कर रहे हैं like proof from existing elector, the official said we want to build a robust data, कि हम data बहुत ही strong जो है वो बनाना चाह रहे हैं, and based on the documentary proof so that any future queries on illegality of the on eligibility of the voters can be addressed by just referring to this database, कि हमारा database अच्छा बन सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, इसको डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट रिलीज ओवर द वीकेंड क्लेम दैट इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सिर्फ फोर्थ लार्जेस्ट ही नहीं है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इक्वल सोसाइटी टुडे। हम बहुत इक्वल हैं यूजिंग डाटा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट पॉवर्टी एंड इक्वालिटी ब्रीफ जो है अभी दिया, हमने डिस्कस भी किया था लास्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर। एंड इट सेड दैट गिनी इंडेक्स जो है वो 25.5 है, विच मेड इट वर्ल्ड्स फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री है आफ्टर स्लोवेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। तो हम चौथे नंबर पे है, आपका स्लोवेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद हम फोर्थ ऐसे कंट्री हैं जहां पे इक्वलिटी है, रिफ्लेक्टिंग हाउ फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस वर बीइंग शेयर्ड, कैसे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है सबके सब एंजॉय कर रहे हैं। The Gini index or Gini coefficient, named after early 20th century Italian statistician that is Corrado Gini, has historically been the most commonly used measure of inequality. इसको ज्यादातर हम अब तक यूज करते आए हैं मेजर को। It measures inequality on the scale of 0 to 1 and with higher value indicating higher inequality. Now the government's claim has been contested both by academics who study inequality as well as by observer who see India as a country with high and rising inequality. तो ये अब आपका क्वेश्चन क्रिटिकल बन गया है। जो क्रिटिसिज्म वाला अगर आपको क्वेश्चन आया उसके लिए अब फैक्ट्स फिगर्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं। Now, an incomplete picture. The paragraph in the World Bank Poverty and Equity Briefs referenced by the government includes important qualifiers that the release did not mention. India's consumption-based Gini index improved from 28.8
In 11-12 to 25.5 in 23, दो inequality may be underestimated due to data limitation. तो ये डाटा जरूर आया है लेकिन डाटा लिमिटेशन है इसके अंदर. एंड द वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस शोज इनकम इनइक्वालिटी राइजिंग फ्रॉम a Guinea of 52 in 2004 to 62 in 2003. जबकि इससे पहले वर्ष में ये आपका जो है वो गिनी आपको राइजिंग फॉर्म में दिखा रहे थे. वेज डिस्पैरिटी रीमेंस हाई, वेज डिस्पैरिटी भी ज्यादा है विद मीडियन अर्निंग ऑफ द टॉप 10%. जो टॉप 10 की है वो 13 टाइम्स हायर है देन द बॉटम 10% से. ये हमारा 23-24 का डाटा अलग से पड़ा हुआ है, तो दोनों आपस में रिलेट ही नहीं हो रहे हैं. The government release does not mention the data limitation क्योंकि इसमें प्रॉपर डाटा ही नहीं यूज किया गया वर्ल्ड बैंक वाले में. That the World Bank itself has flagged क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने खुद से लिखा है जबकि इस बात को. And does not take into account the Gini index value calculated by World Inequality Database which shows a rise in the Gini index from 2004-23. हमारे पास ऑलरेडी ही एक आपका गिनी इंडेक्स का डेटाबेस है जिसको कि इन्होंने कंसल्ट ही नहीं किया, जहां पे कि शो किया गया था कि 2004 से कंपैरिजन में 23 में आपकी इनइक्वालिटी बढ़ी है. Now consumption based Gini देखें to map income inequality, countries often conduct surveys on income data. India, however, collects data on consumption, not on income. हम वैसे भी consumption के ऊपर देखते हैं, income के ऊपर नहीं देखते. When it comes to inequality, this makes a big difference because variation in income is far more than variation in consumption. क्योंकि basic difference आपको जो है वो income के अंदर मिलता है. As people earn more, the bulk of their additional income is turned into saving. As such, Gini index of inequality using consumption data underestimates the level of inequality in a society. Because अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन में ज्यादा चेंज नहीं आता, सेविंग में चेंज आता है. Also economists such as Anmol Samachani who works at the World Inequality Lab जो कि Paris School of Economics के अंदर है have pointed out that it is misleading to compare India's consumption based Gini value with that of other countries which use an income base. क्योंकि बाकी कंट्रीज के साथ आप कैसे कंपेयर करोगे बिकॉज वो इनकम बेस्ड डाटा यूज करते हैं. So in short, the use of consumption based Gini underestimates inequality and undermines comparability with other countries. G आपका GS3 का exactly formed आपका आंसर है because critically डिस्कशन में आपको ये क्वेश्चन आएगा ही रिगार्डिंग inequality in India. तो आप रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट के जो क्लेम है उसके बारे में बात करेंगे और उसको क्रिटिकली डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा. The limitation of survey data, it is widely acknowledged that the gap between bottom 10% and top 10% of the population is widening. Even it is assumed that everyone in the country is becoming better off. चाहे सबको better off भी कर दे, तब भी ये आपका gap तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा. However, the calculation of inequality is unlikely to capture the widening gap. आपकी calculation नहीं ले रही है इसको. This is because survey whether they are about consumption or income typically falter in capturing the data of the richest. तो आप रिचेस का डाटा ही ढंग से नहीं ले रहे. दिस फॉर टू ब्रॉड रीजंस. वन, द रिच एग्जिबिट व्हाट इज टेक्निकली कॉल्ड डिफरेंशियल नॉन रिस्पॉन्स. जो आपके रिच हैं उनके डाटा में जो है वो आपको ये चीज दिखती है. एंड देन Samachani said that in other words the rich tend to be declined to participate in survey much more than poor do. क्योंकि रिच पार्टिसिपेट ही कहाँ करते हैं सर्वे में. दूसरा, the ways of sampling of these survey works, the chances of the richest person in the country being drawn in a random sample are pretty low. और अगर आप randomly लेते हो तो अमीरों का उस सैंपल में आने का चांस कम होता है. This becomes a big reason for underestimating of inequality if just a handful of extremely rich एंड जो है ड्राइविंग अप इनइक्वालिटी. तो जब आप बहुत ही कम अमीरों को ले पा रहे हो और आपका डाटा बहुत छोटा है तो आप एग्जैक्टली मेजरमेंट्स कैसे करोगे. Thus, if 90% of the population is not unequal, while most of the inequality is being driven by top 1%, वैसे भी top 1% से भी तो प्रॉब्लम आ रही है. Any survey that fails to sample top 1% और आपका सैंपल top 1% को ले ही नहीं रहा, then we fail to capture the real picture of inequality. This is very, very important point. So researchers have flagged this underestimation in several other countries. बाहर भी कहीं हमें कंट्री में मिला जैसे US and UK and many European countries as well. A way to correct for this lapse in sampling is to use the survey data in conjunction with income tax data. इसका क्या अब सुजेशन क्या हो सकती है, कैसे बेटर हो सकता है कि इसके साथ साथ आप इनकम टैक्स डाटा भी लो विच इज यूनिकली एक्यूरेट, जो कि डेफिनेटली एक्यूरेट होता ही है इन कैप्चरिंग द इनकम ऑफ द टॉप अर्नर्स इन द कंट्री. स्टडीज दैट डिड दिस
in UK, US, elsewhere found that relying solely on survey data underestimate inequality. So World Inequality Lab Gini जो index है which shows that inequality in India has increased uses income tax data. इसी वजह से जब कभी भी income tax data आपका यूज किया जाता है तब आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं. So problem with Gini index क्या है? Gini index 2 does not capture all aspects of inequality picture. In fact, this is because it is not sensitive to changes. Gini index में क्या प्रॉब्लम है? It is not sensitive to changes at the extremes of the population, but is overly sensitive to changes in the middle. तो ये middle income वालों को ज़्यादा स्टडी करता है. And this has to do with the way the Gini index is calculated, and the experts have been arguing for close to 50 years now that other measures should be considered. तो ये Gini जो आपका कोफिशिएंट है उसकी मेजरमेंट की ही प्रॉब्लम है और पिछले 50 साल से बोला जा रहा है कि और इंडिसेस भी लिए जाएं. एंड वन ऑप्शन इज द Palmer ratio named after Chilean economist who suggests looking at the share of income at the extreme. तो यहाँ पे आप शेयर ऑफ इनकम की बात करते हो एक्सट्रीम्स पे एंड किसमें द बॉटम 50 एंड द टॉप 10% में. When such comparisons are calculated with the use of income tax data, apart from emerging picture is grim, it shows that income inequality is now worse than in the colonial period. Colonial period से भी बुरा हाल है हमारा, and the top 1% earns far more than bottom 50%. So bigger picture of inequality, the point of study inequality is to allow government to tailor appropriate policies to alleviate excessive inequality. तो अगर inequality ढंग से देखेंगे ही नहीं तो कैसे हम programs बनाएंगे? However, an inaccurate reading in the inequality can lead to policies that actually exacerbate existing inequality. ऐसा ना हो ऐसी policies बना रहे हो जिससे inequality और बढ़ रही है. If high inequality is not contained, it can create social unrest and eventually militate against sustained economic growth. तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को खराब करेगी, सोशल सेटअप को खराब करेगी, जिस तरह से आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है. Relying solely on the Gini index, that too with severe data limitation, can obscure the reality as explained above, and a given version of Gini index could be falling even when inequality between the two extremes of the population may be rising. तो आपका Gini coefficient फेल हो जाता है ये देखने में जबकि आपकी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही हो. तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द क्रिटिकल फैक्टर यू कैन इजीली राइट. इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट वी हैव ऑलरेडी द रिपोर्ट एंड द सेइंग ऑफ द गवर्नमेंट दैट हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग दिस रिपोर्ट. While criticism, you have all this data which is written in this news article. So things are very easy. बनी बनाई खीर है जिससे आपको उसको खाना ही है, आपको सिर्फ याद ही करना है. तो इसमें आपको दो चार्ट्स भी जो है वो भी दिखाए हुए हैं. वन इज योर इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया 1820 से लेके 2023 तक जो है वो आपको ये डाटा दिखा रहा है. प्री टैक्स नेशनल इनकम ऑफ टॉप 10%, प्री टैक्स नेशनल इनकम ऑफ बॉटम 50% एंड प्री टैक्स नेशनल इनकम ऑफ टॉप 1%. तो टॉप 1% जो है वो आप प्री टैक्स नेशनल इनकम ऑफ द टॉप 10 के अंदर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये कितना दिख रहा है. आपको 2000 जो है अगर ये 16% 50 के अंदर था राइट ऑफ टॉप 1%, तो अब ये है आपका दैट इज इंक्रीज हो गया है आपका अप टू दिस पॉइंट दैट इज 15% राइट. और एंड दिस इज 22.6% सॉरी फॉर योर ग्रीन लाइन. और इसके कंपैरिजन में आपका टॉप 10% के अंदर आप देखो तो टॉप 10% में ये 48% था तो अब ये बढ़ के कितना हो गया है 57.7%. और बॉटम 50 का कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है 15%. तो बॉटम का आपका है 15% और आपका टॉप 10% का है 57.7%. सो दिस इज अ मार्क्ड डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपका यहाँ पे आके मैक्सिमम अभी बढ़ गया है. सो दिस इज बिटवीन 1820 टू 2023. और इस डाटा के अंदर हम देखें वेल्थ इनइक्वालिटी है सीधी, वहां पे सिर्फ इनकम थी और यहाँ पे आपके पास जो है वो वेल्थ है. और इस वेल्थ के अंदर भी अगर आप डाटा देखते हो तो नेट पर्सनल इनकम ऑफ टॉप 10% जो है वो आपकी यहाँ पड़ी हुई है 65%. और बॉटम 50% की देख रहे हो तो वो ब्लू लाइन है और ब्लू लाइन बेचारी नीचे पहुंच गई है यहाँ पे 6.4% में. तो ये फिगर्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एग्जाम में बना सकते हो. नाउ जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है ये है नाउ आपके सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई तो उसमें क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन रिवीजन. नाउ डिक्लाइनिंग टू रिस्ट्रेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम प्रोसीडिंग. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको रोकेंगे नहीं कि ये प्रोसेस ना करें, दैट इज योर SIR.
of electoral roll in poll bound Bihar. लेकिन Supreme Court suggested to the poll panel to also consider Aadhaar, voter ID, ration card for the purpose of updating the roll. कि आप क्यों नहीं ये तीन चीजों को यूज करते? That is voter ID, Aadhaar and ration card, जो कि definitely यूज होने चाहिए और सबके पास easily available भी होते हैं. And vacation bench of the Justice Sudhanshu Dhulia and जो Malia Bakshi said that it was leaving it to the इलेक्शन कमीशन टू कंसीडर द सजेशन और डेफिनेटली सजेशन ही दिया, सजेशन ही दे सकते हैं ऑन द इंक्लूजन ऑफ दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स. एंड इफ यू हैव गुड रीजंस टू डिस्कार्ड इट, डिस्कार्ड. लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं होने चाहिए तो आप रहने दो. एंड इट डायरेक्टेड दैट द मैटर्स बी लिस्टेड फॉर हियरिंग अगेन ऑन जुलाई 20. लेकिन अभी इसकी जो है वो हियरिंग कंटिन्यू होगी. एंड जस्टिस धुलिया हु वाज प्रिसाइडिंग ओवर द बेंच दैट हर्ड अ क्लचर पिटिशन voicing concern over SIR in Bihar, including its timing, said there is a democratic process which is on and you may question it and we will examine it. ठीक है, एक डेमोक्रेसी प्रोसेस है, होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम एज सिटीजन आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, हम चेक करेंगे. नो डाउट अबाउट दैट. वी कांट स्टॉप द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पर हम इसको रोक नहीं सकते इस काम को. वी विल नॉट अलाउ देम टू डू व्हाट दे आर नॉट supposed to do. अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, जो उनको नहीं करना चाहिए, तभी उसको हम रोक सकते हैं. बट एट द सेम टाइम व्हाट दे आर supposed to do they have to do, और जो उनको करना चाहिए वो उनको करना भी पड़ेगा. तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आप चूज भी कर सकते हो अपने आंसर के लिए विद रेफरेंस टू the judges. Now he made these remarks as senior advocate A.M. Singhvi, appearing for the petitioner, argued that court to either direct that the revision process be carried out delinked from Bihar election, या तो इसको बिहार इलेक्शन से अलग हटा के आप इस काम को करो, और stay the process, या फिर इस काम को रोको and hear the matter. The bench suggestion to consider Aadhaar, voter ID and ration card for updating the roll come after senior advocate Rakesh Dwivedi, appearing for ECI, submitted that the list of 11 documents to be considered for the revision exercise was not exhaustive. ये एग्जॉस्टिव अच्छी लिस्ट नहीं है, इसमें ये तीनों चीजें ऐड होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया. नाउ इंटेंसिव रिवीजन रेफर्स टू द de novo preparation of the electoral roll from scratch through personal house to house field verification by electoral registration officer. तो ये इंटेंसिव रिवीजन है, इसको हम de novo preparation कहते हैं. And under the Bihar SIR, those who were on 2003 electoral roll need only submit the extract from its proof. जो already ही है electoral roll में 2003 वाले, उनको तो सिर्फ वही proof ही दिखाना है, लेकिन बाकी जो है must provide one or more documents from list of 11 along with a pre-filled enumeration form. Now in this order the bench said that after hearing both the sides we are of the prima facie opinion that 3 questions are involved. तो सबसे पहले ये बात पे जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने देखना है. दैट इज द वेरी पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन हु अंडरटेक द एक्सरसाइज. क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है एक्सरसाइज करने की? दूसरा, द प्रोसीजर एंड द मैनर इन व्हिच द एक्सरसाइज इज बीइंग अंडरटेकन, जिस तरह से हो रही है क्या ये सही है, ये कोर्ट ने चेक करना है. एंड देन थर्ड, टाइमिंग ड्यूरिंग द टाइमिंग गिवन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल. कितना टाइम आप लोगों को दे रहे हो प्रिपरेशन के लिए, आस्किंग ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कितना टाइम दे रहे हो, एंड मेकिंग द फाइनल इलेक्टोरल रोल, ठीक है, एंड एटसेट्रा व्हिच इज वेरी शॉर्ट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट बिहार इलेक्शन इज ड्यू इन नवंबर. और ये तो बात है, ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड काफी ज्यादा शॉर्ट है. सो वी आर ऑल्सो ऑफ कंसीडर्ड व्यू दैट द मैटर नीड्स टू हियर, इसके लिए हियरिंग होनी चाहिए, तो इसकी हियरिंग जो है अभी वो कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कह सकते हैं कि the issue which is going on relating to election commission, और ये इस साल, इससे अगले साल, उससे अगले साल, इनफैक्ट सभी साल के आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. इसको आप अच्छे से ध्यान से कवर करो और सारे पॉइंट्स जितने भी आ रहे हैं इसमें से चूज करके आप थोड़े से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो. और सॉफ्ट कॉपी आपको पता ही है, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम पेज ऐप पे मेरा चैनल है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग योर डिफेंस प्रोजेक्ट. लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट कंसर्न है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो इनको यस बोल दिया है. सो फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फॉरवर्ड एविएशन बेस के लिए, फैसिलिटीज फॉर मिसाइल एंड वाइटल रोड लिंकेज अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बन रही है. along LAC, the Standing Committee of National Board for Wildlife, इसने जो है that is SCNBWL, Standing Committee for National Board for Wildlife, has approved the proposal for critical defense projects along the boundary with China. तो चाइना की बाउंड्री के साथ हम भी अपने critical project जो है वो चलाने वाले हैं, stretching from eastern Ladakh to Sikkim to Arunachal Pradesh. And it also cleared the construction of Arunachal
फ्रंटियर हाईवे, और हम अब जाग रहे हैं कि हम भी अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना फ्रंटियर हाईवे बनाएंगे क्लोज टू म्यांमार बॉर्डर थ्रू द कोर जोन ऑफ, जहां पे कि हमारा नंदप्पा टाइगर रिजर्व है। सब्जेक्ट टू मिटिगेशन मेजर्स टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, कोशिश होगी वाइल्ड लाइफ पे नुकसान ना जाए। एंड द प्रोजेक्ट विल डाइवर्ट 310 hectares of forest from tiger reserve, committee members have noted. And one of the most significant project approval was 10.26 kilometer road link between Dolzabay Goldi sector आपका to the board of जो है आपका border personal meeting hut. Now this is very important. कौन से दो एरियाज हैं जहाँ पे हम अच्छे से डेवलप करने वाले हैं, और वेयर सीनियर इंडियन एंड चाइनीज आर्मी ऑफिसर्स मीट टू डिस्कस बॉर्डर इशू। तो बॉर्डर के अलॉन्ग जो है अब हम रोड्स बनाने जा रहे हैं। एट द हाइट ऑफ 17,000 feet, DBO is the country's northernmost military outpost. Very important, हमारा नॉर्दर्न मोस्ट है, एंड where the highest airstrip is also located. So last October आपकी committee has approved an alternate route to DBO for a quick movement of the troops. Now the Ministry of Defence told that wildlife board panel that no road exists between DBO and the old BPM hut, which is frequently often by the Indian आर्मी। तो अब उनको दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अच्छी रोड्स नहीं है, एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है आपकी पुलिस फोर्स के लिए भी। On the other hand, Chinese side is building concrete road between, और चाइना आराम से अपनी रोड्स बना ही चुका है, between PWD akin to DBO on our side to Chinese temporary meeting point 9 to 18 meter width. Now these जो है वो आपकी कमेटी took over 30 defense and infrastructure projects. 26 of them are located in Ladakh for appraisal in their meeting and approved all of them. और the meeting was then chaired by Bhupinder Yadav. So this is important, जो कि आपने याद रखना था। और इसके साथ ही द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है, ये वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस वो कब से चाह ही रहे हैं, सिंस दे लोकेटेड अक्रॉस योर काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन चंगथांग कोल्ड डेजर्ट सेंचुरी इन लद्दाख, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश, देन पंगोलखा सेंचुरी इन सिक्किम। ऑलवेज नाउ रिमेंबर दीज ग्रेट सेंचुरीज। This is your exact area of prelims beta. Now this is PCS prelims, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा। सिंपल मैचिंग में भी आ सकता है, पेयरिंग में भी आ सकता है कि ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, पंगोलखा सेंचुरी कहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ से आप लर्न करो। एंड द काराकोरम सेंचुरी इज होम टू तिब्बतन एंटीलोप, इसकी खासियत है, एंड शेपो, वाइल्ड यॉक, भरल स्नो लेपर्ड, हिमालयन ग्रे वॉल्फ, लिंक्स, ये सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं। एंड मैगमट एंड द दिबांग सेंचुरी इज होम टू लेपर्ड, टाइगर, वाइल्ड एशियाटिक ब्लैक बियर अमंग अदर fauna resides in your Pangolaka sanctuary. And other critical projects accorded approval include those for housing troops for artillery regiment and the field hospital, housing troops for reconnaissance and observation flights, so इसके लिए भी बात की जा रही है, base at Shiok and the creation of technical infrastructure. Now the approval of the housing troops engaged in the reconnaissance and the observation flight duty holding helicopter and all, तो इसके लिए इवन सेचिंग स्टेशन पे जाने के लिए भी उनको यहाँ पे स्पेस चाहिए। मिसाइल यूनिट फैसिलिटी जो है will include the command and control operation activities. Now for instance along with LAC Northeast Wildlife आपका बोर्ड पैनल है, that is your Balne Bako Kapuda road over 121 hectare of forest in Anni forest division subject to the condition. तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट आता है और इस वजह से इनको क्लियरेंस के लिए अभी टाइम लग रहा था। इन सिक्किम बॉर्डर आउटपोस्ट पंगोला इन पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट एंड ऋषि रोंगली कपूप रोड, ये रोड आपकी बनने जा रही है और इसमें जो है ये आपका ऑलरेडी डबल लेन स्पेसिफिकेशन के साथ इसको फोकस किया जा रहा है। तो मेनली आपको ये गेम सेंचुरीज और कौन सा एरिया वाइल्ड लाइफ के साथ है उसको ध्यान देना है और कौन सा रीजन है जहाँ पे कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट अभी प्लान की जा रही है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग नॉर्मन बॉरलॉग और बिकॉज पंजाब के लिए और आपके MS स्वामीनाथन, उनका ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस है, इस वजह से ये न्यूज आपको पढ़नी चाहिए फॉर PCS। Now 6 decades ago, the legendary agricultural scientist Norman Borlaug ushered in India's green revolution, हमारे green revolution के फादर है, through his HYV जो है सीड्स, ठीक है, वीट के वेराइटी सच एज लीमा रोजा 64 है, इस पे ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन बनता है। सोनोरा 63, सोनोरा 64, मायो 64 सभी वीट की हैं। टुडे हिज ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिकन हेडक्वार्टर्ड इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर, तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है CIMMYT, राइट। तो मैक्सिको हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर है, इज रीचिंग आउट टू इंडियन गवर्नमेंट, हमारे पास आए हैं एज अ प्राइवेट सेक्टर सीकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट
for its breeding research and development program in the basically 2 serials that cover over the quarter of the world's crop area. Reason क्या है? Funding crunch इनको feel हो रहा है, brought about by global factors including the shutting down of US की aid खत्म हो गई है for international development and इस वजह से ये हमारे पास support के लिए आ रहे हैं and यहाँ पे जो है government US government accounted for about 83 million out of this total grant revenue, लेकिन that made it largest funding जो है वो आपकी अभी तक एसोसिएशन रही है, लेकिन अभी इन्होंने सीज कर दिया जिस वजह से कि हमें जो है ये हमारे पास आए हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉर्मन बोरलॉग एंड एम एस स्वामीनाथन फ्रॉम पंजाब पर्सपेक्टिव. आप इसके ऊपर जरूर ध्यान दो, राइट. और ये हमारे पास आए हैं हमारे पास इस बात के लिए कि हम उनको जो है वो फंडिंग देना शुरू करें. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज और इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है आप इसको कवर करने की, राइट. सो कौन कौन सी वेराइटी आई है, कौन सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाई दे आर इन न्यूज. सो दिस इज रेलिवेंट फॉर अस. आज की डिस्कशन की लास्ट न्यूज है, बहुत ही बुरी न्यूज है, दैट इज द ब्रिज कोलैप्स. वडोदरा ट्रेजेडी शुड लीड टू रीथिंक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और इसको लेके हमारे पास एडिटोरियल है. नाउ 3 years आफ्टर द सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स्ड, क्लेम 135 लाइव्स. मोरबी में ऑलरेडी हुआ, अगेन गुजरात में हुआ था. 13 people now were killed on Wednesday when 40-year-old ब्रिज जो है वडोदरा came apart, dragging multiple vehicles into your महिसागर रिवर आपने याद रखनी है, इसके ऊपर ये ब्रिज था. दिस इज महिसागर रिवर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स गुजरात विद सौराष्ट्र रीजन. ये भी याद रखना है. हैड रिपोर्टली शोन साइन ऑफ डिस्ट्रेस. इससे पहले भी 3 साल पहले उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटेनेंस चाहिए, ये बात बन रही थी. हाउएवर रिफॉर्म जो है आपका वडोदरा डिवीजन ऑफ गुजरात रोड बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है बाय ऑल अकाउंट दे ओनली प्रोवाइडेड अ बैंड एड. उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी मरम्मत नहीं की और ये अब फाइनली कोलैप्स कर गया है. Analysis of the bridge failure in India from 1977 to 2017 in the October 2020 edition of International Journal Structure and Infrastructure Engineering में पाया कि 2130 bridges जो है वो फेल हुए हैं to be of use or collapse in the past 4 decades. And the study also concluded that bridge in the country have an average lifespan of 35 compared to global average. जबकि दुनिया में कम से कम 50 साल ब्रिज रहते हैं. Bridge require regular inspection, maintenance to address wear and tear. वो तब रहते हैं उसकी मेंटेनेंस होती हो तो, but as a study pointed out, neglecting routine है यहाँ पे. upkeep and failure of repair जो है minor damages lead to the problem. तो ये आपके सारे डिस्कशन के यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं. ये रिपेयरिंग हमारे यहाँ पे सही नहीं होती है और increasing the risk of collapse. So Morbi tragedy did lead to be जो है belated recognition of this cardinal principle of maintenance. वो भी मेंटेनेंस की वजह से हुआ और खास करके the state government informed Gujarat High Court that it had framed a policy for inspection and upkeeping. बस जैसे गवर्नमेंट्स बोलती है कि वो इसके लिए पॉलिसी ऑलरेडी बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है. सो दिस इज द मेन इशू और ये पॉइंट्स आप रेफर भी कर सकते हो विद रेफरेंस टू दिस जो है ऑर्गेनाइजेशंस जर्नल, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत अच्छे से तैयार करते रहो, बने रहो मेरे साथ. आप अभी भी फीडबैक नहीं दे रहे हो, दिस इज वेरी स्ट्रेंज. प्लीज आपको जैसा भी लग रहा है कम से कम अपनी फीडबैक जरूर दिया कीजिए. थैंक यू सो मच.